नमस्कार साथियों, मैं खिवराज भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज अपने ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके ज्ञान और कौशल से भारतीय किसानों को एक नई सौगात मिली। जी हां, अपन बात करेंगे आज मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जीवन का सफर है बहुत ही मुश्किल भरा, सफलतापूर्वक तथा रोचक बना रहा है। आइए अपन इनके जन्म की बात करते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म है जो 26 नवंबर 1921 के अंदर केरल के कल्लिकट नामक स्थान पर एक सामान्य से क्रिश्चियन परिवार के अंदर होता है तथा 91 वर्ष की सफलतम जिंदगी के साथ में 9 सितंबर 2012 के अंदर इनकी देहांत हो जाता है। अब अपन इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो कल्लिकट केरल के अंदर ही संपन्न होती है। लेकिन इनकी ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है जो मद्रास यूनिवर्सिटी से साइंस के अंदर बीएससी हो रखी होती है। जैसे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तब ये एक प्राइवेट कंपनी टाटा स्टील के अंदर एज ए कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा देने लगे। लेकिन इनकी जो प्रतिभा है वो किसी से छुपी नहीं थी। तब भारत सरकार के द्वारा एक लेटर आता है। उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि कुरियन जी, आप है जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाइए, वहां से आप डेयरी साइंस के अंदर आप बीटेक करके आइए या इंजीनियरिंग करके आइए। तब डॉक्टर कुरियन जी ने भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। और जैसे ही उनकी डेयरी साइंस के अंदर बीटेक कंप्लीट होती है तब वो वापस भारत की ओर लौट आते हैं सन 1949 के अंदर। जैसे ही भारत लौटते हैं तब उनको भारत सरकार के द्वारा आनंद गुजरात के अंदर एक छोटा सा डेयरी संस्थान चलता था, वहां पर इनको एज ए डेयरी इंजीनियर के रूप में पोस्टेड कर दिया था। कुछ दिनों तक ये नौकरी करते हैं लेकिन उनको ये नौकरी पसंद नहीं आती है। तब ये वापस भारत सरकार को एक रिजाइन लेटर लिखते हैं। उसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे इस नौकरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ अलग ही करना है। तो लेकिन भारत सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई आपने है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे आप डेयरी साइंस के अंदर बीटेक की है तो आप है इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। फिर भारत सरकार ने 2 शर्तें उनके सामने रखी कि या तो आप 30,000 का जुर्माना भर दो या फिर आप 5 साल तक है इस जॉब को करो। तब डॉक्टर कुरियन जी ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5 साल तक जॉब करने का निर्णय लिया। लेकिन उनको ये नौकरी फिर भी पसंद नहीं थी। और इधर आनंद गुजरात के अंदर डेयरी साइंस से रिलेटेड कोई भी सरकारी संस्था नहीं थी। सारा का सारा डेयरी विभाग था, सारा का सारा डेयरी विभाग प्राइवेट सेक्टर के अंदर था। प्राइवेट सेक्टर किसानों को है जो उनके दूध का उचित दाम नहीं देते थे, उचित मूल्य नहीं देते थे, किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे और एक लिमिट सीमा तक दूध लेते थे, उसके बाद दूध को नहीं लिया जाता था। तब वहां के किसान परेशान होकर वहां के प्रभावी नेता हुआ करते थे मुरारजी देसाई, उनसे मिलते हैं। तब उनको अपनी समस्या बताते हैं। तब मुरारजी देसाई उनको आश्वासन देते हैं कि भाई आपकी समस्या का समाधान होगा। तब मुरारजी देसाई उनके सामने 2 शर्तें रखते हैं। पहली शर्त यह थी कि भाई आप जो भी किसान है कोई किसी भी प्राइवेट संस्था को है अपना दूध नहीं बेचोगे, अपने पशुओं का दूध नहीं बेचोगे। और दूसरी शर्त यह थी कि आप सारे किसान मिलकर एक ऐसे कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन की स्थापना करो जिसमें हम सरकार से भी थोड़ा सहयोग लेंगे तथा इस मिल्क यूनियन का जो भी सदस्य बनेगा, जो भी किसान इसका सदस्य बनेगा, वो सदस्य अपने पशुओं का दूध है इसी संस्थान के अंदर लाएगा और इसी संस्थान के द्वारा प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर मार्केटिंग के लिए भेजा जाएगा। और मुरारजी देसाई के निर्देशन में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन की स्थापना होती है जिसका संचालन त्रिभुवन दास पटेल को बनाया जाता है। अब इधर त्रिभुवन दास पटेल कुछ किसानों के साथ मिलकर इस संस्थान को चलाते हैं और इधर डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का भी नाता इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड से रहा है। वो 5 साल के अंदर किसानों की जो भी समस्या आती थी वो किसान उनसे मिलते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के 5 साल पूरे होने को थे तब डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी वापस भारत सरकार को एक रिजाइन लेटर लिखा कि भाई मुझे है ये नौकरी नहीं करनी, मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, मुझे इस नौकरी से मुक्त कर दो। तब भारत सरकार ने उनका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको उस नौकरी से मुक्त कर देते हैं।
अब है डॉक्टर कुरियन जी अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक मैनेजर के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उनको अनर्थक प्रयासों के पश्चात जब उनको जॉब नहीं मिल पाती है तब वो निश्चित कर लेते हैं कि मुझे अब इस आनंद शहर के अंदर नहीं रहना है, मुझे किसी और शहर के अंदर जाना है, मुझे कुछ अलग ही करना है। तब ये बात त्रिभुवनदास पटेल को पता चलती है। तब त्रिभुवनदास पटेल कुछ किसानों के साथ मिलकर डॉक्टर कुरियन से मुलाकात करते हैं और उनको बोलते हैं कि कुरियन जी आप है जो कहीं मत जाइए, आप है जब तक कि दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप है हमारे साथ इस संस्थान से जुड़िए और यहाँ का जो मैनेजर पद है वो ग्रहण कीजिए। तब कुरियन जी किसानों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ का मैनेजर पद ग्रहण करते हैं और यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब कुरियन जी इस संस्थान से जुड़ते हैं तब वहाँ पर प्रतिदिन 2000 लीटर दूध इस संस्थान के अंदर आता था, प्रोसेसिंग होती थी तथा मार्केटिंग के लिए अंदर भेजा जाता था। लेकिन डॉक्टर कुरियन जी के प्रयासों से, मेहनत से, लगन से एक ही साल के अंदर इतने किसानों को उस संस्थान से जोड़ा कि प्रतिदिन वहां पर 20,000 लीटर दूध आने लगा, उनकी प्रोसेसिंग होने लगी तथा मार्केटिंग के अंदर है जो भेजा जाने लगा। अब कुरियन जी ने इस जॉब को कुछ अस्थायी समय के लिए ज्वाइन किया था, कुछ समय के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अब इनको इस जॉब के अंदर मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तब डॉक्टर कुरियन जी ने अपना पूरा मानस बना लिया कि अब है मैं मेरे जीवन का सफर है वो इस डेयरी साइंस के अंदर गुजारूंगा, पूरी की पूरी जिंदगी है इस डेयरी सेक्टर के अंदर बिताऊंगा। अब इनके जीवन का वो सफर शुरू होता है जो किसानों के जीवन के लिए समर्पित था, जो भारतीय किसानों के लिए समर्पित था। अब इस डेयरी संस्थान के अंदर मतलब जो भी आसपास के किसान रहते थे मोस्टली उनके पास, सबके पास भैंसे थी और भैंसों का दूध है जो इस संस्थान के अंदर ज्यादा आने लगा था। अब एक समय ऐसा आ गया कि दूध की प्रोडक्शन तो बड़ हाई हो गया लेकिन जो डिमांड है वो लो हो गई थी। तब उनके सामने एक समस्या ये आती थी कि अब जो एक्स्ट्रा बचा दूध है अब उसका क्या किया जाए, अब उसको किस प्रकार से रखा जाए जिसको लंबे समय तक है जो सुरक्षित रख सकते हैं। तब वहां के एक लोकल कर्मचारी ने उनको सुझाव दिया कि क्यों ना अपन है जो इस भैंस के दूध का है जो पाउडर बना लेते हैं। लेकिन उनके सामने एक समस्या और थी कि उस समय है केवल और केवल गाय के दूध के ही अपन पाउडर बना सकते थे, यही टेक्नोलॉजी विकसित हो रखी थी। भैंस के दूध के पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी है जो विकसित नहीं हुई थी। लेकिन ये बात जब दुनिया के साइंटिस्टों को पता चलती है तब वो इस बात को असंभव मानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा, कितने भी प्रयास कर लो। लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से, उनके सहपाठियों के प्रयासों से, लगन से उन्होंने कुछ ही समय बाद भैंस के दूध का पाउडर बना लिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि अगर भारतीय इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भारतीय इंसान के लिए कुछ भी। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के पास वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई थी जिससे कि भैंसों के दूध का पाउडर बनाया जा सके, जिससे उस संस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध आने लगा तथा उनकी प्रोसेसिंग होने लगी तथा मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर भेजा जाने लगा और उसके पश्चात जो दूध बचता था उनका पाउडर बना लिया जाता था। अब डॉक्टर कुरियन जी के प्रतिभा, मेहनत, लगन और रुचि को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आनंद गुजरात के अंदर एक डेयरी संस्थान की स्थापना की जो पूर्ण रूप से सरकारी संस्था थी, जो कि आने वाले समय के अंदर डेयरी से रिलेटेड नए नए रिसर्च करेगा तथा नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। उसके पश्चात डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग मिलने लगा जिससे कि वो डेयरी साइंस के अंदर नए नए रिसर्च करते गए, नई नई उपलब्धियां हासिल करते गए। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी चाहते थे कि भाई मैं अपने विचार और आइडिया को है पूरे भारत के अंदर फैलाना चाहता हूं जिससे कि भारत है डेयरी सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बन सके। अब अपने विचार और आइडिया को भारत सरकार के सामने रखते हैं तो भारत सरकार उन विचार और आइडिया पर अमल करती है और प्रत्येक उपखंड स्तर पर सहकारी समितियां खोलने की इच्छा जाहिर करती है और कुछ दिनों पश्चात प्रत्येक उपखंड स्तर पर सहकारी समितियां खोली जाती है तथा उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से किसान दूध लेके आते थे और उनके अंदर दूध लेके आते थे और तथा उनको दूध का उचित मूल्य मिलने लगा। उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होती थी। इसके चलते किसानों को दूध के अच्छा मूल्य भी मिल जाता था और किसान जुड़ते गए सहकारी समितियों से तथा दूध के संस्थान के अंदर प्रोसेसिंग होने लगी और उनको मार्केट के लिए भेजा जाने लगा। अब डॉक्टर कुरियन जी
जिस संस्थान के अंदर काम करते थे उनके विचार और आइडिया को एक ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे कि वो वर्ल्ड के अंदर आगे चलकर एक फूड ब्रांड बन जाए, एक मिल्क ब्रांड बन जाए। तो वहीं के उसी संस्थान के एक लोकल कर्मचारी ने उनको सुझाया कि क्यों ना आप इसका नाम आप अमूल रख लेते। तो वहां के संस्थान के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को ये नाम काफी पसंद आया और फिर समय के चलते डॉक्टर कुरियन जी ने उसका नाम अमूल रखा तथा कुछ दिनों बाद उस अमूल को है अपने नाम का पेटेंट करा लिया। अब इस अमूल का पूरा नाम था अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड थे, जिसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब पूरे भारत के अंदर एक प्रकार से चेन बन गई थी, एक प्रकार से एक प्रोसेस बन गई थी जो कि क्रांति का रूप ले चुकी थी, जिससे कि दूध आता था, जिससे कि सहकारी समितियों में दूध आता था, प्रोसेसिंग होती थी तथा वापस शहरों के अंदर मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग भेजा जाता था और तथा एक्स्ट्रा दूध की प्रोसेसिंग करके उनका पाउडर बना लिया जाता था। अब इस प्रकार से ये क्रांति का रूप ले लेती है। अब समय के चलते सन 1970 के अंदर इस क्रांति का नाम सफेद क्रांति रखते हैं, श्वेत क्रांति रखते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। अब इनके 3 फेज चले थे। एक पहला फेज 1970 के अंदर चला था, दूसरा फेज 1976 के अंदर चला था, तीसरा फेज 1985 के अंदर चला था। इस प्रकार से ये एक श्वेत क्रांति ने रूप ले लिया था तथा भारत है जो पूर्ण रूप से डेयरी सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बन गया था। आज दुनिया है जो भारत पर टिकी है दूध सेक्टर के अंदर। इस प्रकार से भारत ने अपने आप को दूध सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनाया और इसका श्रेय है जो पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स के अंदर है कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।